तो कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे हो। मैं हूँ आपका अपना रुद्र भैया, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो डाली हुई थी बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर, जिसपे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं और उसके थ्रू मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे खासे मैसेजेस आए हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेकर। जितना मेरे से हो सकता था उसका मैंने रिप्लाई दिया है। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो की। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पढ़ना क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, रिक्रूटमेंट्स, जॉब एंड स्टडीज, और उसके बाद जॉब रोल क्या होंगे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो, ना ज़्यादा ना ज़्यादा से ज़्यादा कम, एक्सपेक्टेड हो सकता है। ये चीज़ें घट बढ़ भी सकती हैं। तो अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रुद्र त्रिपाठी, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ मास्टर रूरल डेवलपमेंट में। किसी भी कोर्स को करने से पहले उसके बारे में जान लेना बेहतर होता है, आखिर में वो कोर्स है क्या। जैसे कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है। ये कोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, रूरल इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। अगर आप इस कोर्स को करने जा रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, पढ़ना क्या हो, इंपॉर्टेंट है ना। मान लो अगर जा रहे हो 4 साल के लिए कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो पढ़ना क्या होगा उस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। इसमें कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें ना इसमें, तो इस एंट्रेंस एग्जाम आपको IIT, JEE मेंस जैसे एग्जाम देखने को मिल जाते हैं। ICAR भी एग्जाम कराता है कंडक्ट, और इस तरह के एग्जाम्स आपके पूरे हो। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि आखिर में पढ़ना क्या होगा, राइट। पढ़ाई के दौरान बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस में कई तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके मेनली कोर सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि सॉइल मैकेनिज्म। सॉइल मैकेनिक्स में आप मिट्टी के फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर जो है वो बेसिकली जो मशीन्स हैं, एग्रीकल्चरल जो मशीन्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, इसके बारे में पढ़ना होता है। कई सारे और भी मशीन्स होते हैं उसके बारे में आप। नेक्स्ट आता है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। ये बेसिकली हम लोग में हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक होता है, आप में पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको पानी की सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाता है। पानी की सप्लाई की जो सिस्टम होते हैं, डिज़ाइन होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें आप फसल जो उपज रही होती है उसके टेक्निक और टेक्नोलॉजीज के बारे में आप पढ़ रहे होते हो। नेक्स्ट आता है हमारा फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें जो फूड होता है उसके प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे होते हो। इसमें थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है इसके बारे में 12th। ये सारे जो कोर्सेज है वो एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्निकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कराता है, जिसमें लेक्चर्स, लैब वर्क, प्रैक्टिकल और ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। इसमें आपको वर्कशॉप भी करना होता है, इंटर्नशिप में भी शामिल होना होता है। ये सारी चीजें करने के बाद से आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस और फी स्ट्रक्चर की, राइट। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे कि JEE मेंस टाइप के एग्जाम्स हो रहे होते हैं या स्टेट लेवल भी एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है, आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेज या कोर्स में सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सीट अलॉटमेंट के लिए रेडी होना होता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके एडमिशन के लिए, राइट। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी कम होती है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी काफ़ी कम होगी प्राइवेट कॉलेज से, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए एडमिशन, राइट। जैसे कि IIT और NIT में आपको पर सेमेस्टर लगभग 1 लाख के रुपए के अराउंड लग रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, राइट। उसके बाद से प्राइवेट कॉलेज की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है, बट वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। ये सारी चीज़ें आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे भी मिल रही होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, राइट। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं तो आपको बहुत कम अगर खर्च लगते हैं तो 4 लाख के आसपास आपको लग जाएंगे। हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो जाए, कहीं कहीं कम फी में भी एडमिशन हो रहे होते हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि 50,000 के अंदर आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएंगे, जबकि मेरे हो गए हैं। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो बोलना स्टार्ट कर दिया 25,000 में तो मेरा पर सेमेस्टर निकल रहा है भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज से। तो वो पॉइंट अलग, कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है आपका कितना फी लग रहा है, राइट। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियली प्लानिंग की भी बात कर तो फी बहुत ज़्यादा होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो आप एजुकेशन लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज बेहतर है तो वहाँ पे आपको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो हर कॉलेज की वेबसाइट पर फी स्ट्रक्चर दिया होता है, तो वहाँ से आपको एक्जैक्ट फिगर मिल जाता है कि आपको कितने फी लग रहे होंगे। उससे ज़्यादा ही लगते हैं, थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, वो अपने दिमाग में रख लेना, थोड़े से एक्स्ट्रा फी लगने वाली है आपकी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। आखिर में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो कौन कौन से एग्जाम आपको देने होंगे के ऊपर हमने बात कर ली है। उसका प्रोसेस क्या होगा, राइट। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं, जैसे कि JEE मेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस, राइट।
एग्जाम मोड की बात करें तो जेई मेंस में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट्स की होती है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश में हो रहा होता है। सेक्शन और क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, राइट। एग्जाम मोड की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो रहा होता है। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2.5 घंटे मिल रहे होते हैं। सेक्शन और क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स में 35 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, राइट। उनका जो मार्किंग स्कीम है वो राइट क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिल रहा है और निगेटिव मार्किंग नहीं। नेक्स्ट हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम आ रहा होता है वो होता है हमारा SRMJ, जिसको आप SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से भी जानते होंगे। एग्जाम मोड की बात करें तो वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 2.5 घंटे की होती है। सेक्शन और क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आ रहे हो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो इनके भी 1 नंबर मिल रहे होते हैं आपके राइट क्वेश्चन के और नेगेटिव मार्क। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो हमारा है BIT SAT, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की आपकी ड्यूरेशन मिल जाती है। सेक्शन और क्वेश्चंस की बात करें तो आपको फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स और बायो में 45 क्वेश्चंस आपको करने। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 10 में अगर आपका पॉजिटिव होता है, अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो 3 नंबर मिल रहे होते हैं और गलत दे रहे हो तो 1 नंबर आप काट लिए जाते। अब हमारा जो फेवरेट फील्ड है, अगर आप जितने भी मेरे पास क्वेरीज आई थी उसमें यही था कि भैया इसके बाद जॉब है कि नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं और स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद से आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं। कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी, राइट। तो मेरे को जितना पता है या जितना मैंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर हायर स्टडीज़ की बात करें कि अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो और आपको आगे पढ़ना है तो आपको कौन कौन सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। पहला है आपका एमटेक एग्रीकल्चर में, अगर आप जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप पढ़े हो उसको थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ रहे होगे। उसके बाद आता है हमारा MBA अगर करने जाते हैं तो MBA में आपको एग्रीकल्चर के 2 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट। दोनों में से आप किसी भी फील्ड में आप MBA कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की। आपके जो कैंपस प्लेसमेंट है वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी अच्छी कॉलेज उतने अच्छे कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही होती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। काफ़ी अच्छा एक कोड है, और पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर इस चीज़ को आपने सीरियसली लिया हुआ है अपने ग्रेजुएशन में तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अ पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि आपके वहाँ पे ना परसेंटेज देखे जा रहे होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे नहीं देखे जा रहे होते हैं। आपकी जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पे आप इंटरव्यू में बैठ रहे होते हो, फिर आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन देखे जा रहे होते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको फोकस करनी होगी आपकी स्टडीज़ पे, आप ग्रेजुएशन। जॉब रोल की बात कर लेते हैं कि आपको कंप्लीट करने के बाद से कौन कौन से जॉब देखने को मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी आपकी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो। फर्स्ट आपका होता है फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो आपको एक पोस्ट मिल रही होती है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फील्ड एप्लीकेशन, इसमें आपको फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट समझाने में हेल्प करते हैं। वो न्यूमरस फील्ड एप्लीकेशन के लिए डेमो परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। आप इस सब को कंप्लीट करने के बाद से, इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद से एज अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फार्मिंग मेथड और फूड प्रोसेसिंग या फूड प्रोडक्शन एनालाइज करते हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो फूड क्वालिटी और क्रॉप यील्ड को इन्हांस करना होता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैसे बन सकता हूँ, तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ खेती बाड़ी होता है तो आपका वो मिथ है अभी तक। क्योंकि अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। इवन अगर आप BSc एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ खेती बाड़ी नहीं देखनी होती है, उसके साथ साथ आपको फर्टिलाइजर से लेकर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तक आपको देखनी होती है, हॉर्टिकल्चर तक देखनी होती है, सीड कैसे बन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ भरी पड़ी है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी, तो अपने दिमाग से आप निकाल। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस मैनेजर। ग्रीन हाउस आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास में देखा होगा। ग्रीन हाउस को मेंटेन करने के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए, एक सुपरवाइज करने के लिए एक पर्सन की जरूरत होती है। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। ये आपको मे भी छोटे छोटे जॉब्स लग रहे होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जॉब्स नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। इसके अलावा आप इरिगेशन इंजीनियर के तौर पे भी आप जॉब कर सकते हैं। एज अ इरिगेशन इंजीनियर आप इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम पे आप ध्यान देते हैं। बेसिकली अगर आपका ये जॉब होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, अगर आप इरिगेशन इंजीनियर के तौर पे चुने जाते हैं तो आपको मेनली काम ये होगा कि आपका जो इरिगेशन का जो सिस्टम है उसको ध्यान देना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा, राइट। बेसिकली इस पे गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें, 1-2 जॉब्स के बारे में हम बात करते हुए चलते हैं। 2 जॉब्स के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि आप AFO के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, अभी आपकी एक पोस्ट आई थी SADO, हालांकि वो काफ़ी टाइम बाद आई थी बिहार में, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो।
इवन आप इरिगेशन इंजीनियरिंग के तौर पे भी आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से ये सारे स्टेट लेवल के हैं और सेंट्रल लेवल में आप AFO के लिए आप एलिजिबल हो जाते। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एक्सपेक्टेड जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक रहती है। मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो ग्रेजुएशन और आपने क्या किया अपने कॉलेज। स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली अराउंड 5 तक होती है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस अगर आपको लेते जाते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस आप पर्सन बन जाते हैं, तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी हद तक बढ़ती है और अच्छी खासी जाती है सब, राइट। तो ये वीडियो थी हमारी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेकर के। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन हो तो जरूर बताना, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप आके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और साथ साथ छोटे मोटे मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और आपसे मैं कनेक्ट भी रहता हूँ और मैं लाइव भी आता रहता हूँ। अब इस बीच में लाइव आना स्टार्ट किया, तो अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारी आपस में बातचीत होती रहेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, ध्यान रखना।